दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम जो है मंथली इनकम स्कीम, जो बहुत ज़रूरी होता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो रिटायरीज होते हैं, खास करके जो फौज से अपना कम सर्विस में आ जाते हैं और अपने पास एक अच्छा खासा धनराशि होता है, कॉर्पस होता है, उसको कहीं एक सेफली कहीं एक स्टेडी इनकम पाने के लिए MIS बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके पूरे स्कीम के बारे में। अगर आपको पता नहीं MIS क्या है दोस्तों, ये जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट में आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपके पैसे को बैंक में रखते हो। आपकी पीरियड पूरा होने के बाद, जैसे कि 5 साल या 10 साल, उसके बाद ही आपको पूरा पैसा मिलता है। लेकिन MIS जो है ये मंथली मिलता है आपको। आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पोस्ट ऑफिस में रखोगे और वहाँ से जो भी इंटरेस्ट होगा वो हर महीना आपको क्रेडिट होगा आपकी सेविंग्स अकाउंट में। इस स्कीम के थ्रू आप मैक्सिमम मंथली 5,000 तक ले सकते हो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको RD में भी कन्वर्ट करवा सकते हो ऑटो क्रेडिट के जरिए। तो इसके बारे में हम इन डिटेल में आगे बात करते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, इस स्कीम के जरिए आप कम से कम कितना और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम, अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो आप 4.5 लाख तक। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, आप 2 जन मिलके यहाँ पे 9 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। और इस स्कीम के जरिए आपका इंटरेस्ट रेट जो है ये हर साल अपडेट होता है। और ये जो लास्ट अपडेट है यहाँ पे 1/4/2020 से लेकर आज तक 6.6% चल रहा है इसका इंटरेस्ट रेट। हम देखते हैं यहाँ पे कौन इसको अप्लाई कर सकता है। आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो और इंडियन सिटीजन हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और आप जॉइंटली भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिटायरी हो, आप सीनियर सिटीजन हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, आप इसका लाभ ले सकते हो। और आपके घर में कोई माइनर है, यानी जिसका एज 10 साल से ऊपर नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके बिहाफ में भी आप गार्डियन के तौर पे इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई 10 साल का बच्चा है या 10 साल से ऊपर है, आप उसके नाम पे सीधा इसको खुलवा सकते हो। तो डिपॉजिट के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपकी जो अमाउंट आप डिपॉजिट करने वाले हो, आप उसको बाई चेक या बाई कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और ये 1000 से लेके 4.5 लाख तक आप सिंगल इंडिविजुअल के लिए, और जॉइंटली अगर आप करवा रहे हो तो आप 1000 से लेके 9 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। और आप जो डिपॉजिट कर रहे हो मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स होना चाहिए। यानी अगर आप चाहते हो यहाँ पे 1000 रुपया डिपॉजिट करना है या 1100 रुपया करना है तो कर सकते हो, लेकिन 1150 नहीं कर सकते हो। आप मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स यानी 1100, 1200, 1300 ऐसे करके आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। और इसका जो इंटरेस्ट है ये हर महीना आप जिस दिन ओपन करवाए थे, जैसे कि मान लीजिए आप 12 तारीख को ओपन किए थे, अप्रैल 12 को ओपन किए हो, तो आपको मई 12 को आपका जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी जो भी अमाउंट बनेगा वो आपकी सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप खुद जाके वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट वहाँ पे पड़ा रहेगा आपके सेविंग्स अकाउंट में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा आपको। अगर आप चाहते हो इसको, यहाँ पे दोस्तों एक और बढ़िया फैसिलिटी है, आप यहाँ पे ट्रिपल अकाउंट खुलवा सकते हो। आप सीधा सबसे पहले MIS की अकाउंट खुलवाइए, फिर उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, अगर आप नहीं चाहते हो, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है हाल ही में, तो आप सीधा उसको आपकी सेविंग्स अकाउंट में कनेक्टेड करके एक RD अकाउंट खुलवा लीजिए, जो हर महीना आप जिस दिन आपका क्रेडिट होगा इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आपके MIS से, आपका सीधा वो RD में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी RD में आपका हर महीना एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितना भी आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपकी अमाउंट के हिसाब से, वो हर महीना आपकी RD में जमा होता जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपका इंटरेस्ट से भी आपका एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट होगा, जो कि RD की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा आपका। दोस्तों अभी हम देखते हैं मैच्योरिटी। आप यहाँ पे मैच्योरिटी जो है, आप 1 साल से लेकर 5 साल के लिए इसको डिपॉजिट कर सकते हो। आप 1 साल से पहले नहीं उठा सकते हो, कोई भी पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले आपकी अमाउंट को विड्रॉल कर रहे हो, तो आपकी जो टोटल अमाउंट है उस पर 2% की चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप 1 लाख जमा किए थे और आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले इसको विड्रॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 2% चार्ज यानी 2000 काट दिया जाएगा और 98,000 आपको दिया जाएगा। अगर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले इसको विड्रॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 1% की चार्ज लगेगा, यानी आपका 1 लाख पे 1000 रुपया काट दिया जाएगा, बाकी 99,000 आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, अगर आप 9 लाख की MIS करते हो जॉइंट अकाउंट के साथ, तो आपको हर महीना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपका इनकम क्या रहेगा। अभी की जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ये 6.6 है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो अभी अगर हम इसी हिसाब से 9 लाख पे इसको कैलकुलेट करें, तो आपका हर साल 59,400 बनेगा। और आप इसको मंथली इनकम के हिसाब से आप 4950 यानी 4,950 रुपीज़ हर महीने आप यहाँ से ले सकते हो।
और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे पहले बताया, आप इसको सीधा आरडी में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक आरडी अकाउंट इसके साथ लिंक करवा देना है। हर महीना आपका जो इंटरेस्ट है वो सीधा आरडी में चला जाएगा। दोस्तों अभी हम सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। 9 लाख की EMI से आप 5 साल के लिए किए हो। अगर आप हर महीना सीधा सीधा इंटरेस्ट को आप आरडी में डालते रहे 5 साल के लिए, तो आप कितना पैसा कमाओगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट रहेगा दोस्तों, ये 4,950 का रहेगा, क्योंकि आपको 4,950 ही मिलेगा वहाँ से इंटरेस्ट। और पोस्टल आरडी का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 5.8 है। इस हिसाब से आप जमा करोगे दोस्तों 5 साल में 2,97,000, और आपका जो आरडी की मैच्योरिटी रहेगा दोस्तों, ये 3,45,000 रहेगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 48,000 मिल गया दोस्तों 5 ईयर्स में। अगर आप EMI की पैसा ना लेके सीधा सीधा ऑटो क्रेडिट के जरिए आरडी में इसको लिंक करवा देते हो, तो आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों टैक्स की छूट के हिसाब से सेक्शन 80C के अंडर आप देखोगे, और यहाँ पे कोई टैक्स की छूट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम को ओपन करने के लिए आप कहीं भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो, साथ में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड तब लगेगा जब आपका 50,000 से ऊपर डिपॉजिट जाएगा, अदरवाइज आपका पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। और आप साथ में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइए, आप आराम से इसको कहीं भी ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।